हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट चैप्टर मैथ्स का देखेंगे। आपके फर्स्ट चैप्टर में नंबर सिस्टम दिया हुआ है। क्लास 9th के मैथ का जो फर्स्ट चैप्टर है वो नंबर सिस्टम है। आज हम नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। इसके बारे में इसको हम एक प्रकार से रिवाइज कर रहे हैं। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर यानी नेचुरल नंबर क्या होता है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। नेचुरल नंबर का मतलब होता है कि जब हमारी काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 का मतलब ये हुआ कि ये काउंटिंग आगे जा रही है 6 7 8 9 10 11 12 जो भी है, यानी लास्ट तक, यानी इसका कोई लास्ट नहीं है। इसका कोई नंबर ऐसा नहीं है जो लास्ट में यहाँ पे आ जाए, तो इसीलिए हमने डॉट 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 दिया। और इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर इनफाइनाइट तक जा रही है। इनफाइनाइट का मतलब होती है अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है, अनंत तक जा रही है। और इस नेचुरल नंबर को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन। कैपिटल एन का मतलब हो गया कि हम यहाँ पे नेचुरल नंबर को दिखा रहे हैं। तो ये हो गया हमारा नेचुरल नंबर। अब हम आते हैं होल नंबर। होल नंबर में क्या होता है कि जो हमारा नेचुरल नंबर है उसमें हम जीरो ऐड कर देते हैं। जीरो ऐड करने का मतलब है कि होल नंबर में हमारी जो काउंटिंग है वो जीरो से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगी ये भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ जीरो का ही फ़र्क है। यानी कि नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्टिंग होती है और होल नंबर में जीरो भी शामिल हो जाता है, यानी जीरो भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। काउंटिंग जीरो से स्टार्ट हो जाती है और इनफाइनाइट तक ये भी जाती है। और होल नंबर को हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट करने का मतलब कि कैपिटल W का मतलब हो गया होल नंबर को हम दिखा रहे हैं, और यहाँ पे कैपिटल N का मतलब हो गया कि हम नेचुरल नंबर को शो कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे मैंने दिया इंटीजर। अब देखिए इसमें क्या फ़र्क है। अगर ध्यान से नेचुरल नंबर को आप देखिए, तो ध्यान से नेचुरल नंबर को देखिए तो ये सारे जितने भी नंबर हैं ये सारे पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब ये इसमें सारे प्लस के नंबर हैं, यानी इस पे जो साइन है प्लस का है। कुछ नहीं दिख रहा है इस पे साइन, लेकिन जब कुछ नहीं होता है तो हम इसको प्लस का ही साइन मानते हैं। तो ये जो नेचुरल नंबर है ये प्लस के सारे नंबर हैं इनफाइनाइट तक, और होल नंबर में भी सारे नंबर प्लस के ही हैं, बस इसमें जीरो इंक्लूड हो गया है। ठीक है, जीरो पे वैसे कोई साइन नहीं होता है। जीरो ना तो प्लस होता है ना तो माइनस होता है, जीरो मीन्स जीरो होता है, क्योंकि जीरो से ही अगर हम राइट साइड जाएंगे तो सारे प्लस के नंबर होते जाते हैं, और जीरो से जब हम लेफ़्ट साइड जाते हैं तो सारे नेगेटिव नंबर होते हैं। जैसा कि आपने नंबर लाइन पे देखा होगा, नंबर लाइन पे जीरो जो होता है बीच में होता है। जीरो के जितने भी राइट साइड में नंबर होते हैं सारे प्लस के होते हैं, और जीरो के जितने भी लेफ़्ट साइड होते हैं सारे वो नेगेटिव होते हैं। तो इसलिए जीरो पे कोई साइन नहीं होता है। जीरो ना तो प्लस होता है ना तो माइनस होता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इंटीजर की। तो इंटीजर का मतलब होता है, सबसे पहले तो इंटीजर को हम कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल जेड मतलब इंटीजर। इंटीजर्स में क्या होते हैं कि हमारे जो नंबर्स है, जो काउंटिंग है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इसमें आते हैं। यानी यहाँ पे देखिए जीरो है, जीरो के राइट साइड 1 2 3 4, यानी कि जीरो से राइट साइड हम जा रहे हैं तो ये 4 के बाद डॉट डॉट का मतलब इनफाइनाइट तक जा रहा है। यानी जीरो से राइट साइड जितने भी नंबर इनफाइनाइट तक जा रहे हैं वो सारे प्लस के हैं, और जीरो से लेफ्ट साइड आप देखिए ध्यान से तो -1 -2 -3 -4, और ये भी डॉट डॉट है, यानी कि इसके आगे भी ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो इंटीजर में हम कह सकते हैं कि इंटीजर में नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर दोनों नंबर इसमें इंक्लूड होते हैं। इसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इंटीजर भी समझ में आ गया आप लोग को कि जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर आते हैं उसको हम इंटीजर कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ नंबर 1/2 3/4 13/97 -26/50, इस फॉर्म में आपने बहुत सारे नंबर को आपने देखा होगा। तो इस नंबर को हम रेशनल नंबर कहते हैं। यानी कि देखा जाए तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है इन फॉर्म ऑफ। फॉर्म मतलब किस फॉर्म में होता है? P/Q, यानी जितने भी नंबर होंगे P/Q के फॉर्म में आते हैं, इसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना होगा आपको, यहाँ पे मैंने लिखा है Q इज़ नॉट इक्वल टू 0।
इसका मतलब ये है कि जो Q है, नीचे का जो नंबर है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो ऊपर का नंबर होता है उसको हम लोग न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले को हम लोग डिनोमिनेटर कहते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कहते हैं। तो जो आप यहाँ पे मैंने लिख रखा है Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि नीचे कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। ऊपर 0 आ जाए, P 0 हो सकता है, लेकिन Q कभी भी 0 नहीं होता। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर नीचे 0 आता है, मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिख दिया है 5/0, इसका मतलब ये रैशनल नंबर नहीं है। अगर हम कहें तो ये कोई भी नंबर नहीं है। अगर इसकी बात करें, इसमें से मतलब कि बात करते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रैशनल नंबर की, तो 5/0 का कोई मतलब ही नहीं होता है। इसको हम बोलते हैं अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब ये होता है कि इसको डिफाइंड नहीं किया जा सकता। डिफाइंड का मतलब इसका कोई डेफिनेशन है ही नहीं, यानी 0 कभी नीचे हो ही नहीं सकता। इसीलिए इसको हम यहाँ पे हमने मतलब कि लिख दिया है कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, और ये कंपलसरी है। Q कभी भी 0 नहीं होगा। आप किसी भी बुक में देख लीजिएगा और कोई भी आपको यही कहेगा कि Q कभी भी 0 नहीं हो सकता है। हाँ, P 0 हो सकता है। हम 0/5 लिख सकते हैं। 0/5 इसकी वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि हम 0 को डिवाइड कर सकते हैं 5 से। लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि 5 को कभी भी हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इसीलिए 5/0 ये कभी नहीं हो सकता, और 0/5 ये हो सकता है, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, यानी कि इसका कोई डेफिनेशन होता ही नहीं है कि 5/0 कभी हो, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं अनडिफाइंड। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब यही है। अच्छा, इसको हम कैसे शो करेंगे, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे Q से। यहाँ से हम रिप्रेजेंट करें Q से, और यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, जैसे Q इज़ इक्वल टू P/Q। P/Q का मतलब ये हो रहा है कि ये दिखा रहा है कि कोई भी नंबर P/Q के फॉर्म में होगा, जैसे 2/3 -1/4 कुछ भी हो सकता है, फॉर्म में होगा। और यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा जा रहा है कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये मैं एक स्टेटमेंट के तौर पे लिख रहा हूँ, P&Q बिलोंग्स टू Z। यहाँ पे इस स्टेटमेंट का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। Q मतलब ये रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। P/Q का मतलब कि वो जितने भी नंबर होंगे P/Q के फॉर्म में होंगे। यहाँ पे Q का मतलब ये Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q कभी भी 0 नहीं होगा। और यहाँ पे मैंने लिखा है P/Q एलिमेंट्स ऑफ Z। इसका मतलब ये हो गया कि P और Q, ये जो साइन है ये एलिमेंट्स का साइन है। जब आप आगे की क्लास में जाओगे तो आपको नए चैप्टर मिलेंगे, उसमें इसका मतलब आपको समझाया जाएगा कि इसका मतलब क्या है। मैं आपको बता दूँ, इसका मतलब होता है एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब Z, यानी P और Q जो हैं वो Z के एलिमेंट है। और Z का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे आपको मैंने बता दिया, Z का मतलब होता है इंटीजर, यानी कि यहाँ पे P और Q इस इंटीजर में से कोई भी नंबर हो सकता है। इसलिए यहाँ पे लिख दिया गया है P/Q एलिमेंट्स ऑफ Z। तो ये हो गया आपका रैशनल नंबर। तो मैंने आपको बता दिया नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्टिंग होता है और इनफाइनाइट तक जाता है। फिर मैंने आपको बताया होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है और ये इनफाइनाइट तक जाता है। फिर मैंने आपको बताया था इंटीजर को हम Z से दिखाते हैं, और ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर इसमें इंक्लूड होते हैं, इसलिए इसको हम इंटीजर बोलेंगे। अब आते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का मतलब 1/2, 3/4 जो P/Q के फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ये हो गया रैशनल नंबर। और यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिख के आपको समझा भी दिया कि इसको हम ऐसे स्टेटमेंट लिख के मैंने दिखा दिया है कि P/Q के फॉर्म में Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, और P और Q जो है वो एलिमेंट्स है किसके, Z के। और यहाँ पे आपको मैंने बता दिया कि नीचे कभी भी 0 नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। अगर नीचे 0 लिखा आता है तो इसका मतलब अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड का मतलब इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। 0/5 हो सकता है, क्योंकि 0/5 की वैल्यू 0 आती है, तो ये हो सकता है। 0/5 हो सकता है, लेकिन 5/0 कभी नहीं हो सकता है।